Assalamu alaikum for class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Students, we are going to start unit number 2. Pip meets a convict. Pip meets a convict. Pip की मुलाकात एक कैदी से होती है. First of all, we will learn about the writer of this unit. Here on page number 17, Charles Dickens is known as the greatest writer of the Victorian era. He wrote a huge number of novels and stories that were very popular in his lifetime and that remain popular to this day. He was known for creating wonderful characters. Dickens wanted the world he lived in to change for the better. He campaigned for children's rights, education, and the reformation of society to make it more equal. So, students, Charles Dickens is the writer of this unit, unit number 2, Pip Meets a Convict, Victorian era. Charles Dickens is the famous writer of the Victorian era. Victorian era यानी क्वीन विक्टोरिया के ज़माने का ये अजीम राइटर था, बहुत अच्छा राइटर था. ही रोट मैनी बुक्स, पोएम्स फॉर चिल्ड्रन. उसने बच्चों के लिए बहुत सी कहानी, स्टोरीज, पोएम्स और इसके अलावा नॉवेल्स लिखे. ठीक है, और वो आज तक स्टिल दे आर पॉपुलर. ओके, आज तक वो बहुत मशहूर हैं. डिकन्स का सबसे बड़ा काम जो उसने किया, उसने बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के राइट्स के लिए, चिल्ड्रन राइट्स के लिए बहुत आवाज़ उठाई. उसने बहुत तहरीकें चलाई. ठीक है, कि बच्चों को, छोटे बच्चे आपने देखे होंगे ना कि छोटे बच्चे जो हैं वो कहीं जॉब्स का काम कर रहे होते हैं, कोई गाड़ियाँ साफ़ कर रहा होता है, छोटे छोटे लेबर्स कर रहे होते हैं. ठीक है, तो चार्ल्स डिकन ने इस बात के खिलाफ़ आवाज़ उठाई कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए. ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, और उसके अलावा हम जिस माशरे में रह रहे हैं उसको इक्वली ट्रीट करने के लिए उसने तहरीक चलाई कि वहाँ कोई अमीर गरीब नो कोई भी नहीं है. ठीक है, उसने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की थी. ओके स्टूडेंट्स, चार्ल्स डिकन्स, ये नाम याद रखना, चार्ल्स डिकन्स. इसको चार्ल्स नहीं पढ़ना, इट्स अ चार्ल्स डिकन्स. ओके, come to the unit. Actually, Pip is the main character of this unit. He met to a convict in the churchyard where their further conversation had started. So, here are some sight words. Battery, a fort. Battery कहते हैं जी किले को. Blacksmith, a person who creates tools and objects out of metal. यानी blacksmith कहते हैं लोहार को, जो बंदा लोहे से चीज़ें बनाता है. ओके. Churchyard, the area around a church used for burials, usually full of tombstones. Churchyard यानी गिरजा, यानी चर्च का जो कब्रिस्तान है. ठीक है. Coarse, rough, खुरदरा. Convict, prisoner. Convict कहते हैं कैदी को. File, a metal tool with a rough edge or surface used for cutting or smoothing hard material. फाइल जो है स्टूडेंट्स, ये भी एक मेटल टूल है जिसको चीज़ों को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, या समटाइम उनको स्मूथ करने के लिए, उनकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज़ किया जाता है. उर्दू में हम इसे कहते हैं रेती. ठीक है. ग्रब, a slang word for food, खुराक. मार्श, दलदल. ठीक है. A wetland area by water, usually covered in small plants. Nettles, a weed that stings skin when touched. यानी ये स्टिंगी वीड्स होती हैं, यानी अगर ये स्किन के साथ टच हो जाएं तो आपको एलर्जी हो जाती है. ठीक है. Orphan, a child whose parents are dead, यानी यतीम बच्चे. ravenously,
ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर, यानी भूखों की तरह तेज़ी से खाना. Tombstone, a large flat stone standing or laid over a grave. Tombstone कहते हैं स्टूडेंट्स कुतबे को, यानी कब्र के ऊपर जो पत्थर लगा होता है जिस पर फोत होने वाले का नाम लिखा जाता है उसको हम tombstone कहते हैं. Weathercock, weathercock, a device in the shape of cockerel used to show which way the wind is blowing. यानी ये होता है एक फ़ैन जैसा, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, ठीक है. उसके ये 3 आर्म्स हैं और ये हवा का रुख हमें बताते हैं. जब ये हवा चलती है तो हमें पता चल जाता है कि हवा किस साइड पर, किस तरफ की है, ठीक है. सिमत बताता है हवा की. Wilderness, a natural space that has not been shaped or lived in by people. यानी wilderness mean वेराना, ठीक है, यानी खाली. So I'm going to repeat these sight words: battery, blacksmith, churchyard, course, convict, file, grub, marsh, nettles, orphan, ravenously, tombstone, weathercock, wilderness. So let's start the reading. My father's family name is Prip and my first name Philip, but as a child I couldn't say either, so I called myself Pip, and then so did everyone else. यानी वो कहते हैं, पिप कहते हैं कि मेरी फैमिली का जो नेम था वो प्रिप था और मेरे जो फर्स्ट मेरा जो नाम था वो फ़िलिप था. यानी जो घर वालों ने मेरा नाम रखा वो फ़िलिप था और फैमिली नेम प्रिप था. लेकिन मुझे ये दोनों नाम पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने फिर अपना नाम खुद से पिप रख लिया और सारे लोग फिर मुझे पिप कहना शुरू हो गए. I say that my name is Prip because that's what is written on my father's tombstone. On it is what my sister told me. My sister is married to the blacksmith. जी, पिप कहते हैं कि मेरा नाम प्रिप था क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी कब्र पर यही लिखा गया था और मेरी बहन ने भी मुझे यही बताया था. और फिर वो अपनी सिस्टर का इंट्रो करवाता है कि मेरी बहन की शादी एक लोहार से हुई है, ठीक है. We lived in a marshy area down by the river, a few miles from the sea. One day I stood in the churchyard and looked over my parents' tombstone at the dark flat wilderness beyond the churchyard. The marshes were crisscrossed with ditches and mounds. In the distance, I could see the grey line of the river and then far away the sea. It was a cold day. न्यू कहते हैं हम कहाँ रहते थे, दलदली इलाके में रहते थे, ठीक है, जो समंदर से काफ़ी फासले पर था. और एक दिन कहते हैं मैं चर्च यार्ड यानी चर्च के कब्रिस्तान में खड़ा था और अपने वालिदैन की कब्र को देख रहा था. उस वक्त वो जगह बहुत वीरानी थी, वहाँ कोई भी नहीं था. मार्शेज यानी जो दलदल थे वहाँ पर आड़े टेढ़े यानी उल्टे सीधे रास्ते थे और जिससे वो डिचेस कहते हैं नालों को, माउंट्स कहते हैं टीलों को. यानी वो दलदल थे, आड़े टेढ़े थे, किस वजह से, नालों की वजह से, टीलों की वजह से. और काफ़ी फासले पर मैं दरिया की ग्रे लाइन यानी दरिया का दूर एक लाइन दिखाई देती थी जो जिससे पता चलता था कि वहाँ समंदर है, ठीक है. इट वॉज़ अ कोल्ड डे. उस दिन बहुत ठंड थी, वो ठंडा दिन था. नेक्स्ट पेज. The grey land and the grey sky made me feel sad. I suddenly realized that I was an orphan and I began to cry. यानी वो कहते हैं वो माहौल ही ऐसा था, वो मंज़र ऐसा था कि मैं बहुत उदास हो गया. मैंने बहुत उदास महसूस किया और अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि मैं एक यतीम हूँ और मैंने रोना शुरू कर दिया. Hold your noise, cried a terrible voice. It came from a man who had just stepped out from behind a gravestone. Keep still or I'll cut your throat. यानी hold your noise, अपना शोर बंद करो.
टेरेबल, खौफनाक, यानी एकदम से खौफनाक आवाज़ आई और ये आवाज़ एक आदमी की थी जो कि एकदम से कब्र के पीछे से सामने आया। स्टेप्ड आउट यानी बाहर आना, सामने आना। वो कहते कीप स्टिल, यानी ऐसे खामोश रहो या वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। थ्रोट मीन गला कहते हैं। This man was frightening. He was dressed in rough grey clothes and he had a big iron chain on his leg. He was an escaped convict. His shoes were broken and he had an old rag tied around his head. He was dirty from being soaked in the muddy water from the ditches. He was covered in scratches from nettles and stones. जी, अब वो जो आदमी था वो उसको डरा रहा था, पिप को डरा रहा था, ठीक है। अब वो उस आदमी के जो कपड़े थे वो कैसे थे, रफ़, यानी खुरदरे से उसने कपड़े पहने हुए थे और उसके पाँव में ये बड़ी सी लोहे की जंजीर थी। उसके हुलिये से देख के लगा कि वो एस्केप्ड कॉन्विक्ट, एस्केप भागा हुआ, नहीं वो एक भागा हुआ कैदी था। और उसके जूते टूटे हुए थे और उसने अपने सर पर एक पट्टी बांधी हुई थी, ये रैग पट्टी को कहते हैं, ठीक है। वो बहुत गंदा हो चुका था, इसमें मड वगैरह कीचड़ में बार बार गिरने की वजह से बहुत गंदा हो चुका था और उसकी जिस्म पर बहुत से स्क्रैच जख्म आए हुए थे, खराशियाँ आई हुई थी। क्यों? जब वो भाग रहा था, फ़रार हो रहा था, इस दौरान वो ऐसी जड़ी बूटियों के साथ लगा, ऐसी जड़ी बूटियाँ उसके साथ टच हुई जिसने उनको ज़ख्मी कर दिया, ठीक है, हो गया। He limped and shivered and glared and growled. His teeth chattered in his head as he seized me by the chin. यानी वो लिम्प्ड मीन लंगड़ा चलना, ठीक है, लंगड़ाया। शिवर्ड कांपा, ग्लेयर्ड घोर से घूरी गुस्से वाली निगाहों से देखा, एंड ग्राउल्ड और ऐसे तिवरी चढ़ाई गुस्सा किया। हिज टीथ चैटर्ड यानी उसके दांत बज रहे थे, यानी उसको कांप रहा था। वो जो आदमी था, कॉन्विक्ट कैदी था, वो कांप रहा था जैसे ही उसने मुझे मेरी ये जो चिन यानी थोड़ी के नीचे से जकड़ लिया, यानी पकड़ लिया। ओके, आज की स्टूडेंट्स रीडिंग हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट की रीडिंग को ख़त्म कर देंगे। ओके, आपने ये साइट वर्ड्स बार बार रिपीट करने हैं, ठीक है। साइट वर्ड्स आप रिपीट करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये, तो आपको रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।